बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। उसका बेटा क्वेश्चन नंबर है 5 और 10। ये आज का हमारा काम है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली आर क्यूब। अब कैसे पता चला कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है? तो बेटा आपको बताया है कि जब दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड वाली ख़ास तौर पे बटे में ना लिखी हो 1 के नीचे, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है, तगय्युर रास्त होता है उन दो मिकदारों के दरमियान। और अगर राइट हैंड साइड वाली टर्म या लेफ़्ट हैंड साइड वाली एक टर्म बटे में 1 के नीचे लिखी हो तो फिर उनमें होता है इन्वर्स वेरिएशन। वेरिएशन की यही अलामत है। अब आपने देखना है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है। सो इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज आर क्यूब, यानी कि v और r में तगय्युर रास्त है, एंड v इज़ इक्वल टू 5 एंड r इज़ इक्वल टू 3। v और r की हमें ये कीमतें दी गई हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हमने k मालूम करना है। तो गिवन हमारे पास है बेटा v वेरीज डायरेक्टली एज आर क्यूब, वो रिलेशन लिखें, दिया गया ताल्लुक़ जो कि तगय्युर रास्त है। हम जानते हैं कि अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेरिएशन इक्वलिटी में चेंज हो जाती है, यानी ये तगय्युर की जगह फिर मुसावात बन जाती है। मुसावात कैसे बनती है कि जब हम k के साथ मल्टीप्लाई ज़रब देते हैं। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब हमें v एंड r ये दोनों कीमतें दी गई हैं। v की जगह पर 5 पुट करें, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। r की जगह पर 3 पुट कर दें। साथ लिखें भी कि पुटिंग v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। 3 का क्यूब 27, यानी कि 3 को 3 से 3 दफ़ा ज़रब देनी है। 3 ज़रब 3 ज़रब 3 तो 27, और के वैसे ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने के मालूम करना है। ये 27 इधर ज़रब हो रहा है तो उधर जाके 5 के नीचे डिवाइड होगा, तो के यहाँ भी रख लें। 27 उधर जाके 5 के नीचे डिवाइड, बाद में के को लेफ़्ट साइड पे लिख लें, 5/27 को राइट साइड पे लिख दें, तो ये हमारी वैल्यू ऑफ के हासिल हो गई। इसके बाद एक्चुअली ये स्टेटमेंट आप बुक से देखिएगा, ये स्टेटमेंट पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है। तो इसमें के मालूम नहीं करना, बल्कि आगे ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी v इज़ इक्वल टू के आर क्यूब, पहली मुसावात। अब इसमें के की जगह पर अब उसने फिर दोबारा इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है कि ये रकम राइट साइड वाली लेफ़्ट साइड पे लिख दी और लेफ़्ट वाली राइट साइड पे लिख दी। v की जगह पर 625 इसकी कीमत आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी गई होगी, आप ये बुक से देख लें। के की जो कीमत अभी हमने 5/27 निकाली है वो लिख दें। इसमें आपने r मालूम करना है, असल में इनफैक्ट हमने r मालूम करना है। तो बेटा आर क्यूब जब मालूम करना है, इसको यहाँ पे लिखें। 27 डिवाइड हो रहा है 625 से, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये उधर जाकर डिवाइड होगा। इस बात को गौर से समझ लें। 5 ज़रब हो रहा है, दूसरी जानब जाके बेटा ये राइट साइड में डिवाइड तकसीम हो रहा है। 27 इधर डिवाइड हो रहा है तो ये राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा। सो आर क्यूब लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। अब क्या किया कि 625 को 5 पे तकसीम कर दें तो आंसर आएगा 125, 125। ऊपर वाला 27 वैसे ही लिखा हुआ है। इन दोनों को अगर आप ज़रब दें या ज़रब देकर या ऐसे ही देखें, 125 इस नंबर की तजज़ी करें तो ये 5 का क्यूब बनता है, 5 का मुकाब, 27 3 का मुकाब। असल में ये क्यूब के फॉर्म में क्यों लिख रहा है? क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड में आर के ऊपर क्यूब है, तो हम राइट हैंड साइड को भी क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ये 25 125 5 का क्यूब बन गया, 27 3 का क्यूब बन गया। फिर बाद में इनका क्यूब दोनों पर मौजूद है, ये क्यूब इकट्ठा लिख लें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसके बाद टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, या दूसरे लफ्ज़ों में टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेना है आपने? जज़रुल मुकाब। जैसे आप स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं,
इसी तरह क्यूब ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट असल में 1/3 पावर ही होती है। तो बेटा ये पावर 3 और 1/3 कैंसल, क्या रह जाएगा r। इसी तरह ये पावर क्यूब वाली और 1/3 जो हमने दोनों तरफ अप्लाई की वो कैंसल, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 ब्रैकेट में रह जाएगा। इन दोनों को ज़रब दे दें, आंसर आपको मिल जाएगा 15 यहाँ से ज़रूरी नहीं है आप इसको इसी अंदाज से ही करें। आप 125 को 27 से ज़रब देकर जो नंबर आएगा उसको फिर आप लिख लें 15 की पावर 3, क्योंकि वो 15 का मुकाब बनेगा। तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें तो आपको आंसर मिलेगा 15। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन है 10 कि इफ़ ए, आप देखें आर स्क्वेयर बटे में लिखा है, तो अब ये वेरिएशन कौन सा होगा? इन्वर्स वेरिएशन, तगय्युर माकूस। तो ए और आर में तगय्युर माकूस है, इन्वर्स वेरिएशन है। ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3 दी गई है। मालूम हमने फाइंड आर करना है, जबकि ए की वैल्यू 72 गिवन है। तो सबसे पहले दिया गया रिलेशन लिखेंगे, ए वेरीज इन्वर्सली एज आर स्क्वेयर, यानी ए का आर स्क्वेयर से तगय्युर माकूस है। तगय्युर रास्त हो या तगय्युर माकूस हो, सबसे पहला काम बेटा आपने इक्वेशन बनानी है के से मल्टीप्लाई करके। तो जब हम के से ज़रब देंगे, के 1 से मल्टीप्लाई हो के के और नीचे आर स्क्वेयर वैसे ही लिखा जाएगा। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में पुट करनी है। ये देखें, ए की जगह पर 2 और राइट साइड में आर की जगह पर 3। 3 का स्क्वायर आप जानते हैं लेंगे, क्या आएगा? 9। वो 9 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई जब होगा, 9 टू द 18, तो के की वैल्यू 18 आपको मिल जाएगी। फिर ये के की वैल्यू 18 और ए की वैल्यू हमें 72 गिवन है। ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देखें, ये ए अपनी जगह पे सबसे पहले उसने के पुट किया, उसकी जगह पर 18 जो हमें मालूम हुआ है अभी, नीचे आर स्क्वेयर वैसे ही। बाद में क्या काम करना है कि ए की वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन में गिवन है 72, वो लिख देनी है इस ए की जगह पर। राइट साइड में 18 ओवर आर स्क्वेयर वैसे ही, आर स्क्वेयर डिवाइड हो रहा है, 72 से जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 72 को इधर ले आएँ और वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने आर मालूम करना है। तो बेटा 18 और 72 इन नंबर्स को आप डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 1/4। अब आर के ऊपर स्क्वेयर है, कैसे ख़त्म होगा? टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ तरफैन का जज़र लेने से। तो आर स्क्वेयर के ऊपर जज़र आएगा तो आर आपको मिलेगा। राइट हैंड साइड में जब जज़र लेंगे तो साथ प्लस माइनस भी लिखना है आपने, ये नहीं भूलना। 1 का स्क्वेयर रूट बेटा 1 आएगा और 4 का स्क्वेयर रूट जज़र आप जानते हैं 2 आएगा। तो हमें आर की दो वैल्यूज़, एक 1/2 और एक -1/2, ये दो वैल्यूज़ हासिल हुई। तो याद रखें बेटा, डायरेक्ट या इन्वर्स वेरिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले गिवन जो रिलेशन है उसको इक्वेशन में चेंज करें के से मल्टीप्लाई करके। फिर क्या करना है, के अलावा आपको तमाम कीमतें क्वेश्चन में पहली दफ़ा दी जाएंगी। तो वहाँ से पहला काम ये करें कि की कीमत निकालें, के की वैल्यू, और बाद में जो आपको सिवाय एक वैल्यू छोड़ के बाकी वैल्यूज़ दी जाएंगी, जैसे यहाँ पर आर मालूम करने को कहा, ए की वैल्यू गिवन है, तो हमने क्या किया, के जो भी फाइंड किया और ए 72 गिवन है, इनको आपने पुट करके इस इक्वेशन 1 में जो अननोन आर है वो मालूम करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा इनको क्वेश्चंस को ख़ुद भी आप सॉल्व करें, एक दफ़ा वीडियो को दोबारा देखें एंड देन इनकी ख़ुद से प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन नंबर 5 की मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के नहीं इसमें मालूम करना, के तो मालूम करना होता है हर क्वेश्चन में, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हमने आर मालूम करना है और आर मालूम करने के लिए हमें उसने वी की वैल्यू 625 भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दी होगी। आप ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट अपनी बुक से देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।